सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुताद्दिद इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बायस मामूलात मुतासर। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री। M3 फैजपुर सदर खाना। M4 पिंडी भटिया से शेर शाह तक बंद। M5 शेर शाह से सखर। M11 लाहौर से संबड़ियाल और M14 इंजरा से ईसा खेल तक बंद। 7 से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समा सट्टा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास के शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। अवामी मसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट ने PTI को बाग़ जना में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बाग़ जना को ताले लगे हुए हैं, लेकिन उनका जलसा हर हाल में होगा। जाम शोरों में सिंध यूनाइटेड पार्टी की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि PTI की जद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती, हकीकी जमहूरियत, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें और कॉल का इंतजार करें। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, जलसे का तो सिंध हुकूमत ने कहा। उन्होंने दिन में हमें बाग़ जना में जलसे की इजाज़त नहीं दी। NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस ने वेंडर को भगा दिया। कंटेनर को आगे आने नहीं दिया जा रहा। इंतजाम करने में वक्त लगता है। जलसा मज़ार कायद पर ही होगा। मैं समझता हूँ कि इनके साथ पब्लिक शायद कराची की नहीं है, इसी वजह से ये लोग अब रोड को एक बनाकर जलसा गाह और एक छोटा सा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। हमने रेस्पेक्ट की है चीफ मिनिस्टर KP की और उनकी टीम जो भी आई है, उनको हैदराबाद में भी हमने फैसिलिटेट किया है। हमने अपनी पुलिस प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करें। ऐसा कोई काम करते हैं तो इनको वो भी कैंसिल कर देंगे और फर्दर फिर लीवरेज नहीं देंगे कि किसी भी जो भी पार्टी है वो उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी लीवरेज का। PTI के साथ शायद कराची के अवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की जियो न्यूज़ से बातचीत कहा, इजाज़त मिलने के बावजूद जलसागाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहाँ जलसे की इजाज़त दी वहीं जलसा करे। हुकूमत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। टकराव की सूरत में नताइज भुगत न होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाजतनामा भी मनसूख होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सियां और कंटेनर चाहें तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। उम्मीद है PTI बाग़ जना में ही जलसा करेगी। अभी तो पूरा दिन बाकी है, सारे इंतजामात हो सकते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हफ्ते को मुलाकात तय नहीं थी। मुलाकात पीर को होनी है। मिनियापोलिस में रनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूक की तंजीमों की अपील पर अमरीका भर में एहतजाजी रैलियाँ। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद का मार्च। ICE एजेंट्स के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहिरा। आइस आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहिरे। 37 बरस की रनी गुड इमिग्रेशन एजेंट जोनाथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। सरबराह EU उर्सुला वॉन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरानी मुजाहिदीन के साथ खड़ी है। ईरान में मुजाहिदीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिदीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिदीन के साथ खड़ा है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुजाहिदीन ने अवामी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़िम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तेहरान में मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहर में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन रही। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार हुआ। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मस्जिदों, सरकारी दफातर और शहरियों के अमलाक का जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर खारजा के मुताबिक हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत कम करने और पाकिस्तानी सफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिदीन की हिमायत में मुजाहिरा। ईरानी नजाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिदीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिदीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारत खाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिदीन की हिमायत में मुजाहिरा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में इसराइली शहरियों का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे मुजाहिदीन का। नेतन्याहू पर अदम एतमाद। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजुर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की LY-80 मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक़ का सरकारी दौरा। इराक़ी फ़िज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हम आहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। कमांडर इराक़ी फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिना ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इराक़ी एयर चीफ ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। शूटर को हिरासत में ले लिया गया। काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। वाक़यात की मज़ीद तहकीकात जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड ने रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान सलमान अली आगा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। कोचेज़ की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सर्दी में इजाफा। कराची में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक़ 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे।
कराची में जनवरी के पहले हफ्ते में कुत्ते के काटे के 800 से ज़ायद वाक़यात। ज़िला गरबी, कोरंगी, किमाड़ी और मलीर में कुत्तों के काटने के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कुत्तों की तादाद में इजाफा शहरियों में खौफ फैलाने लगा। सिंध हुकूमत का 4 साल पहले शुरू होने वाला रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। 96 करोड़ रुपये से ज़ायद बजट के प्रोग्राम में 1.25 लाख कुत्तों को न्यूट्रलाइज करने का प्रोग्राम था, लेकिन कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश नस्ल रोकने के प्रोग्राम पर अमल न हो सका। 1 लाख से ज़ायद कुत्तों को पकड़कर न्यूट्रिंग सेंटर में लाने के लिए सिर्फ 6 गाड़ियाँ और महदूद अमला भी काम की तकमील में बड़ा मसला है। कराची बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे पर सड़क की मरम्मत जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बलोच कॉलोनी से क़य्यूमाबाद जाने वाली रोड 1 हफ्ते के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। बलूचिस्तान में मूसाखेल के इलाके दरक के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। डिप्टी कमिश्नर मूसाखेल अब्दुल रज़ाक के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया है। PDMA की रेस्क्यू टीम भी मूसाखेल के लिए रवाना कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासी दबाव के बायस मनशियात के कानून में सरकारी तरमीम मौखर कर दी। मुजवज़ा तरमीम में मनशियात के मुकदमे में सज़ाए मौत ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर मनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम के बायस मुजवज़ा बिल वापस किया है। मुजवज़ा तरमीम में मनशियात के मुकदमात में सज़ाएँ और जुर्माने सख्त करने की सिफारिशात की गई हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा कि उन पर मनशियात फरोशों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम गलत है। मनशियात के खिलाफ सूबाई हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी पर समझौता नहीं करेंगे। बकाखेल में 2 मकामात से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों अफराद को नामालूम अफराद ने चंद रोज़ कबल अगवा किया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 बदर कमर्शल में तीसरी मंजिल पर पुलिस की कार्रवाई। जंजीरों में जकड़ी 3 बच्चों की मां को बाजियाब करा लिया। फातिमा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फातिमा का कहना है कि 1 साल से शौहर से अलहदगी हो गई थी। साबिक शौहर ने बच्चों का खर्च देने के बहाने घर बुलाया था। शौहर ने साथी के साथ मिलकर उसे घर में कैद किया और फरार हो गया। वाक़ई की इतला पड़ोसियों ने दी। फातिमा शीरीन जना कॉलोनी की रिहायशी है। महकमा तालीम बलोचिस्तान का 4000 असातिज़ा हॉक पर भर्ती करने का फैसला। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि बलोचिस्तान में अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस के असातिज़ा की 70 से 80% कमी है। असातिज़ा को 17 ग्रेड में भर्ती किया जाएगा। बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में येलो वार्निंग। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में इसी नौइयत की वार्निंग आज के लिए भी जारी। 12 काउंटीज़ में 11 इंच बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा बर्फबारी वस्ती और शुमाली स्कॉटलैंड में मुतवक्के है। अमरीकी फ़िज़ाइया की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि शाम भर में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अमरीका ने सदर मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेज़ुएला में सूती बम इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया सूती बम की वजह से वेनेज़ुएला में फ़ौजी घुटने टेकने पर मजबूर थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला के तेल से हासिल आमदन के तहफ़्फ़ुज़ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमरीकी अकाउंट्स में मौजूद वेनेज़ुएला के तेल की आमदन अदालती ज़ब्तगी से महफूज रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की ड्राफ्टिंग 30 जनवरी को होने का इम्कान। PSL मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट के हवाले से प्लानिंग शुरू कर दी। वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL 11 का ड्राफ्ट पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के दौरान होगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुपरवाइज करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लीग के आगाज़ के लिए 26 मार्च की तारीख का ऐलान कर रखा है।
PSA कराची ओपन गोल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप के मेंस इवेंट के सेमीफाइनल्स में अपसेट हो गए। टॉप सीड करीम जवाद और नंबर 4 सीड मोहम्मद अल शोरबेजी फाइनल की दौड़ से बाहर। मेंस का फाइनल मिस्री खिलाड़ियों के दरमियान होगा। विमेन फाइनल मिस्र और मलेशिया की खिलाड़ियों के दरमियान खेला जाएगा। मिस्र के 3 खिलाड़ी फाइनल खेलेंगे। जियो सुपर से फाइनल्स बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से जो जॉन के मोहब्बत करने वाले, जॉन से रिश्ता रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, उसके चाहने वाले यहाँ जमा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जॉन एलिया की लेगेसी के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें सारे शोबे मीडियम उसके अंदर शामिल हैं और ये इश्काबाद का एक ऐसा तजर्बा है जो मैं समझता हूँ कि सालों तक आगे चलता रहेगा। मारूफ शायर, अदीब और फ़लसफ़ी जॉन एलिया की याद में फैसलाबाद में जारी जश्न जॉन एलिया का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से शोरा, अदीब, मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ जॉन एलिया की फ़िक्र, इनफरादियत और असलूब पर बात की गई। शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।